नमस्कार। एएनपी न्यूज 24 पर आपराधिक, राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं से जुड़ी आज की कुछ ताज़ा खबरें। आज की ताज़ा खबर के मुताबिक दिल्ली शास्त्री पार्क में इंजीनियरिंग कॉलेज के पास 3 के करीब शादी के लिए लगे पंडाल में लगी भीषण आगजनी में पूरा पंडाल जलकर हुआ राख। दमकल की 9 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है। कोई हताहत या किसी को चोट नहीं लगी है। जान माल का खतरा होने से टला। दूसरी तरफ आज 1:30 बजे के करीब कोटला मुबारकपुर के ओनको अस्पताल में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की 8 गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद। बता दें, आग मीटर के बोर्ड में लगी थी। गनीमत ये रही, कोई हताहत नहीं है और न ही किसी के घायल होने की सूचना है। राजधानी दिल्ली के चुरीवाला इलाके में अचानक सड़क धंसने की वजह से वहां मौजूद संगमरमर वाली मस्जिद भर कर गिरी। जिला रोहिणी के विशेष स्टाफ और कंझावला स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमों ने युवती के सनसनीखेज अंधे हत्याकांड को महज 12 घंटे के भीतर सुलझाया। रोहिणी जिले के डीसीपी डॉक्टर गुरइकबाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान इस सनसनीखेज हत्या मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए मीडिया समक्ष क्या कुछ बताया, सुनते हैं। कल 9 बजे के आसपास रात को पुलिस स्टेशन कंझावला एरिया में पीसीआर कॉल के जरिए इत्तला मिलती है कि चांदपुर गांव के खेतों में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और पूछताछ से इनिशियली पता चला हमें एक कैब थी जिसमें कुछ शख्स बैठ के आए थे और ये लड़की भी उनके साथ बैठी थी। और बाद में लोगों ने ये बताया कि उसके बाद एक शख्स को वहां से खेतों से भागते हुए देखा गया। और इसमें हमने इमीडिएटली केस रजिस्टर किया रेलिवेंट सेक्शंस में और मल्टीपल टीम्स बनाई गई पुलिस स्टेशन बेगमपुर, पुलिस स्टेशन कंझावला की और स्पेशल स्टाफ की। इसमें हमने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए विद इन 12 आवर्स हमने जो एलेज था उसको हमने नैप कर लिया है। और उसने अपनी क्वेश्चनिंग में ये जो बताया एलेज जो नंद किशोर है कि ये जो लड़की थी वो उसकी सगी बेटी थी जिसको उसने मारा। और उसकी वजह उसने जो बताई कि ये लड़की जो ये बेसिकली ये इनकी जो फैमिली है मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करती है। और वहां पे इस लड़की का किसी दूसरे जाति के लड़के के साथ कुछ कांटेक्ट में थी, उसके साथ बात करती थी जो इन फैमिली को गवारा नहीं था, जिस वजह से उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। और इस वजह से फादर ने जो है लड़की को मर्डर कर दिया। लड़की की उम्र अराउंड 21 साल के आसपास है, 21-22 साल। और जो फादर है वो कुछ सालों से दिल्ली में रह रहा है। दिल्ली में ही वो ग्लास फिटिंग का काम करता है और अगर नगर प्रेम नगर का रहने वाला है वो। उसका एक बेटा भी है, बड़ा बेटा, वो नरेला में रहता है। तो इसने एक कैब हायर की थी। जो कैब को लेकर ये गया वहां पे, किसी बहाने इसने बुलाया लड़की को कि आपको समझाना है, बात करनी है। तो समझाने के नाम पे ये बोला कि हमारे घर जान के बात करते हैं। तो फिर अकॉर्डिंगली इसने प्लान किया और रास्ते में उतर गया था कैब से ये कंझावला में। तो वहां पे इसने फील्ड्स में ले जाके उसको गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। कैब वाला हमने डिटेन किया हुआ है और कैब को भी हमने कब्जे में ले लिया है। कैब जो की थी इसने अपने घर से ही की थी और उसके कांटेक्ट में ये पास्ट में रहे थे। एज सच उसका रोल डायरेक्टली मर्डर में अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है, बट इट इज ओपन टू इन्वेस्टिगेशन। कोई भी रोल आता है उसका डेफिनेटली, क्योंकि अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। पश्चिम बंगाल में रंगापानी स्टेशन के निकट सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी की टक्कर होने से सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक 15 लोगों की मौत और 60 से ज्यादा घायल। पश्चिम बंगाल में आज सुबह रेल हादसा हो गया। यहां खड़ी एक्सप्रेस ट्रेन को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। इस जबरदस्त टक्कर के बाद पीछे की 3 बोगियां बुरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त। इसमें कितने यात्रियों को नुकसान पहुंचा है, आधिकारिक तौर पर अभी तक सही से पुष्टि नहीं हो पाई है।
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के कोंगदेवा इलाके में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने उपरांत 19 ट्रेनें हुई रद्द। अभी की ताज़ा आधिकारिक पुष्टि मुताबिक इस दुर्घटना में 8 लोगों की मौत और करीब 25 लोग घायल हुए हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त को अति दुखदायी बताते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। लेकिन बात यह है कि हमने जब रेल मिनिस्टर थे तब मैंने 2-3 इंसिडेंट देखा। उसका पहले नीतीश जी का टाइम में भी कई साल इंसिडेंट मैंने देखा, जो इंसिडेंट का थोड़ा ही नजदीक है। तो मैंने खुद जाके मुंबई में कोंकण रेलवे के पास जाके हम एंटी कॉल्यूशन डिवाइस उसको तैयार किया, उसको चालू किया। इसका बाद एंटी कॉल्यूशन जो होता है, जो कॉल्यूशन होता है, उसको हम रुक दिया था। लेकिन अभी रेलवे में क्या हो रहा है मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन लोगों को अभी रेल छोड़ के बाइक लेने पड़ता है, साइकिल लेने पड़ता है। कभी कभी किसको मालूम ही नहीं होता कैसे घर जाएगा। कोई इंफॉर्मेशन छोड़ के गाड़ी छूट जाता है, गाड़ी बंद कर देता है, बहुत सारी दिक्कत होता है। रेलवे डिपार्टमेंट का बजट उठा दिया। रेलवे डिपार्टमेंट पहले जो इम्पोर्टेंस उसको मिलता था अभी नहीं है। रेलवे एम्प्लॉइज को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेके जाता है। आई एम सॉरी, आई एम totally in favor of the railway employees and the government employees. Even their pension is also been withdrawn, earlier pension. They are fighting their battle. I am with them because I worked as a railway worker twice. So I know all the A to Z, everything about the railway. Nothing has been done so far. Newly, whatever the new metros and railway station are coming, it is because of my time. Just see the 2020 vision. I gave money for everything. Nothing is new. अभी की ताज़ा खबर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी भीषण आग। राजधानी दिल्ली में हीट वेव जारी है। मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की करी अध्यक्षता। डीजीपी राजीव सिंह, पूर्व सीआरपीएफ प्रमुख और मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह, सीओएस जनरल मनोज पांडे, सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य अधिकारी दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय पहुंचे। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के बड़े हादसे उपरांत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल के मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों से की मुलाकात।
किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं, अब में ही कुछ पता चल पाएगा, उससे पहले कुछ भी कहना गलत हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऋषिकेश एम्स में भर्ती अपनी मां सावित्री देवी से की मुलाकात करके उनकी खैरियत जानी। वृद्ध कोंडली पुल के पास पिलर नंबर 267 के सामने दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन से पानी बर्बाद होता हुआ, लेकिन इस भीषण गर्मी में राहगीरों के नहाने की बढ़िया व्यवस्था हो गई है। भारत के जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पहला ट्रायल रन किया। राजधानी दिल्ली के लोगों ने जामा मस्जिद में ईद उल अजहा के मौके पर नमाज की अदा। ये वीडियो ड्रोन से लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के शहर कुल्लू के कई हिस्सों में जमकर हुई बारिश। 10 साल बाद जून में सर्वाधिक गर्मी और पारा 45 के पार। आज और कल के लिए राजधानी दिल्ली के अलावा 9 राज्यों में रेड अलर्ट घोषित। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। राजधानी दिल्ली में जल संकट के बीच ओखला इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। एएनपी न्यूज 24 के लिए दिल्ली से वरिष्ठ संवाददाता अनिता गुलेरिया की जन समर्थन हेतु खास रिपोर्ट।